Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा है कि जैविक निकायों में उपसहसंयोजक यौगिकों के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। राइट द टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो पहले हिंदी मीडियम के लिए फिर इंग्लिश मीडियम के लिए लिखेंगे। तो देखो पहले दो यहाँ पर वर्क मैंने लिखे हुए, हालांकि इससे भी ज्यादा है, लेकिन चलिए दो को। पहला तो ऑक्सीजन का भंडारण एवं परिवहन। ऑक्सीजन का भंडारण और परिवहन ज्यादातर देखा है कि मनुष्य और बाकी के सब वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इन सब में आप देखते हैं कि हीमोग्लोबिन मिलता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो जो होता है वो रक्त में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन एक्चुअल में आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें कि आयरन जो होता है वो पोरफायरिन रिंग के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है ना। इसका काम क्या होता है कि ये लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को बॉन्ड करता है, बॉन्डेड करता है, यानी कि स्टोरेज करता है, और उसके बाद में हर एक ऊतक तक जाके उसको सप्लाई करता है। ठीक है ना, यानी परिवहन वहां तक करता है। तो मैंने लिखा है कि मनुष्य एवं अधिकांश जीवों के रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन एक उपसहसंयोजक यौगिक है, जिसमें आयरन Fe2+ पोरफायरिन रिंग के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को बांधता है और शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा भी आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आपको मालूम है कि पौधे जो होते हैं, पौधों में एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है वो भी एक उपसहसंयोजक यौगिक है, जो कि मैग्नीशियम आयन इसके साथ में पोरफायरिन रिंग और जो फाइटोल श्रृंखला जो होती है उससे मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना। ये क्या करता है, ये सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में जो होता है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को शुरू करता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मैंने लिखा है पौधों में हरे रंग का उपसहसंयोजक यौगिक क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि मैग्नीशियम आयन पोरफायरिन रिंग तथा फाइटोल श्रृंखला से मिलकर बना होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से दो यूज हैं। अब इसका इंग्लिश वर्जन अब मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। लिखा है कि वी नो दैट इन ह्यूमन बीइंग and most of the animals a coordinate complex hemoglobin is present in which Fe2+ ion form coordinate bond with porphyrin ring to form a coordinate complex. Hemoglobin bind the oxygen from the lungs and transport it in the various tissues of the body. देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें जो कि बहुत ही आसान हो और आपकी खुद की हो। सेकेंड हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस। तो इसमें लिखा है कि इन प्लांट अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट विच इज अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम आयन पोरफायरिन रिंग एंड फाइटोल चेन. Chlorophyll bind the energy from the sunlight to use it in the photosynthesis, and the photosynthesis is the formation of the food by the plants. ठीक है ना। तो इस तरह से हम इंग्लिश मीडियम में इस तरह से इसको लिख लेंगे।